हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद जपा टॉक में। आज जो हम चर्चा करेंगे 10वें अपराध के बारे में। अभी तक 9 अपराध के बारे में हमने चर्चा किया। आज जो है 10वां अपराध है, जो सबसे मुश्किल है जिससे बच पाना। सबसे मुश्किल है इससे मुक्त होना। क्या अपराध है कि भगवान के नाम की असीम महिमा सुनने के बाद भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, भौतिक भोग की इच्छा जो है उसको बनाए रखना, ये 10वां अपराध है। जबकि हमें पता है कि कितना आध्यात्मिक आनंद है, आध्यात्मिक जीवन में कितना लाभ है, ये सब जानते हुए भी भौतिक इच्छा बनी रहती है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि इसको बढ़ाए नहीं, भौतिक इच्छा को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करना। समझना चाहिए कि भौतिक इच्छा ही संसार बंधन का, और यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हम झेल रहे हैं, जितने भी दुख हम उठा रहे हैं, उन सबका कारण है। तो इसलिए इस इच्छा को दूर करने के लिए क्या 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 कार्य हो सकते हैं, सब करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उनसे जो है अपने मन को हटाकर भगवान के नाम में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शुरुआत में क्या होगा कि भौतिक इच्छा भी रहेगी और आध्यात्मिक इच्छा भी रहेगी। तो भगवान का नाम जब करते हैं मतलब आध्यात्मिक इच्छा है, तभी तो करते हैं। नहीं तो इसके लिए तो कोई पैसा भी नहीं मिलता, कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता कि हाँ ये बहुत महान है ना। फिर भी जो है भगवान का नाम कर रहे हैं, मतलब आध्यात्मिक इच्छा तो है और साथ में भौतिक इच्छा भी है, कई प्रकार के भौतिक लाभ भी चाहते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं स्टार्टिंग में। पर जैसे जैसे आध्यात्मिक इच्छा बढ़ती रहती है, वैसे वैसे भौतिक इच्छा खत्म होती रहती है। जितना आध्यात्मिक इच्छा हमारी बढ़ेगी, उतना भौतिक इच्छा दूर हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। भगवान बोलते हैं इसलिए कि आध्यात्मिक इच्छा कैसे बढ़ेगी, जब हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करेंगे। जैसे सुबह उठ के जप करना, धीरे धीरे जप की संख्या को 16 माला तक लेके जाना, प्रभुपाद जी के शास्त्रों का जो बुक है भगवान की भक्ति से संबंधित, गीता भागवत, इनका रोज सुनना पढ़ना, भक्तों का संग करना, उनसे पूछना कैसे जो है भक्ति में आगे प्रगति करें, और जो भी हमारे भक्ति में प्रगति करने के बाधक तत्व है उनको धीरे धीरे कम करना, और जो अनुकूल चीजें उनको अपनाना, शरणागति के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना। ऐसे कई सारे नियम हैं। तो भक्ति के नियम जो है उनको अगर कोई पालन करता है तो उसके आध्यात्मिक इच्छा बढ़ जाती है। भगवान इसको भगवत गीता के 12वें अध्याय में बोले हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम निरंतर मेरा चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भौतिक इच्छाएं हैं तो निरंतर चिंतन कर नहीं सकता, तो निरंतर चिंतन नहीं कर सकते तो क्या करो, अभ्यास करो भक्ति के विधि विधानों का। अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर बिना विचलन के मेरे में मन नहीं लगा सकते ना, तो ये तो लगता नहीं हमारा मन बिना विचलन के, तो फिर क्या करेंगे, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करो, उससे क्या होगा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही आध्यात्मिक इच्छा है। मतलब भगवान की सेवा करने का इच्छा, भगवान को समझने का इच्छा, उनको जानने का इच्छा, उनके धाम के बारे में जानने का इच्छा, उनके धाम में जाने का इच्छा, ये सब जो है आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। तो इसलिए जो है आध्यात्मिक इच्छा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अपने आप ही भौतिक इच्छा दूर हो जाएगी। तो ये अपराध जो है धीरे धीरे दूर होगा। इसलिए जो है बताया जाता है कि कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपराधों से हम पूरी तरह से बच पाएंगे। स्टार्टिंग में शुरुआत में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। बताया जाता है कि प्रयास करें बचने के लिए, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल है। और प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से एक ना एक दिन अवश्य ही सारे अपराधों से हम बच जाएंगे। और भगवान देखते हैं कि बहुत सीरियसली प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान उनको विशेष दया करते हैं। सत्यम तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। जो मेरा भजन करने के लिए दृढ़ संकल्प है, प्रयास कर रहा है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। क्या बुद्धि देता हूँ, जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से भक्ति के विधि विधानों को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। जितना अधिक स्वीकार करेंगे उतना जल्दी इच्छा बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा समय तक हम भक्ति के नियम के हिसाब से कार्य करेंगे उतना इच्छा बढ़ जाएगी। सेम चीज भौतिक इच्छा में भी है।
जितना हम भौतिक कार्यों में अपने आप को लगाएंगे उतना ही भौतिक इच्छा बढ़ जाती है। जैसे कोई अगर कोई एक कार्य करता है, मान लो कोई फिल्म देखता है, तो एक फिल्म देखेगा तो उसका इच्छा करेगा एक और देख लूँ। कोई भौतिक वीडियो देखेगा ना तो उसमें ऐसा रहता है, साथ में अपने आप भी चल जाता है उसमें ऑटो प्ले, मन में भी ऐसे ऑटो प्ले चलता है। एक कार्य किया तो उसमें जो है उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। गति का जो पहला नियम है न्यूटन का, जड़त्व का नियम, जो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी अगर कोई फोर्स ना काम करे, और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो ऐसे एक बार भौतिक इच्छा आती है तो उसको अगर रोकना है तो उसको प्रयास करना पड़ता है, नहीं तो वो दूसरी 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 इच्छाओं को उत्पन्न करती है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों में भी है, जैसे कार्यों में लगेंगे उस प्रकार की इच्छा हमारी आएगी, जिस प्रकार की इच्छा आएगी उस प्रकार के कार्य में लगेंगे। हमको जो है अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में अपने समय को लगाना चाहिए, और जो भौतिक नाम से प्रसिद्ध है प्रचलित है ऐसे कार्यों को भी भगवान के लिए करेंगे तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएंगे, तो फिर इस अपराध से आसानी से हम बच जाएंगे। तो इस प्रकार से 10 अपराध है। इसका दूसरा पार्ट भी है, वो है ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, तो उसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय।